सबसे पहले आप सबों को जय यीशु और स्वतंत्रता दिवस, माता मरियम का स्वर्गरोहण और बॉस्को जयंती के उपलक्ष्य में आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, मेरे लिए, और यहाँ पर जितने भी फादर्स कोविड-19 से ग्रसित थे, आप लोगों ने इतने दिनों तक प्रार्थना की, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग सब कोई सकुशल हो गए हैं और अपने अपने कामों में लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों विशेषकर इस कोविड-19 के समय अपने रूम में रहते हुए सबसे पहले तो जब खबर मिली कि मुझे भी कोविड हुआ है तो डर सा लगा, और कितने दिनों तक रहना पड़ेगा, कैसे होगा, समस्या कितना जटिल हो सकता है, इन चीज़ों को सोचकर थोड़ा मन चिंतित सा हो गया था। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में टाइम बिताने लगा, धीरे धीरे डर चला गया, क्योंकि इस समय लोगों से तो बातचीत नहीं होती, लोगों से मिलने के लिए भी मौका नहीं होता है। तो अपने ही कमरे में अकेले में ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए बहुत समय रहता है। तो मैंने विशेष रूप से बाइबल पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना और हर एक मतलब के लिए, जो भी मतलब मेरे मन में आए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए ठान लिया। और विशेषकर अपना व्यक्तिगत मिसा के समय में अपने तरीके से अनेक मतलबों के लिए मैंने प्रार्थना भी की। और धीरे धीरे जो डर मेरे मन में था वो अब चला गया, और साथ ही साथ मेरा ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वो और भी गहरा हो गया। और इन दिनों विशेषकर जब मैं बाइबल अध्ययन कर रहा था तो मुझे कुछ बातें जो पहले मैंने गौर नहीं किया था, वे बातें मेरे मन में और गहराई से आने लगे। जैसे यीशु का आश्वासन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बात मेरे अंदर ही अंदर और गहराई से जाने लगा और मेरा विश्वास उनके प्रति बढ़ने लगा। और यही बात जोशुआ के ग्रंथ में भी हम पाते हैं। जोशुआ अध्याय 1 पद संख्या 9 में जब जोशुआ भयभीत है तो ईश्वर कहते हैं, डरो मत, भयभीत मत हो, विस्मित मत हो, सुदृढ़ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये इन छोटे छोटे बातों से अपने आप एक आश्वासन, एक दृढ़ विश्वास और ईश्वर मेरे साथ है, ये भावना और बढ़ते गया। और साथ ही साथ मुझे क्वारंटीन का जो समय था एक मौका सा लगने लगा कि लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन को और गहराई से समझने के लिए, ईश्वर के प्रति मेरा जो विश्वास है उसको और भी मजबूत करने के लिए ये मेरे लिए मौका था। और अभी क्योंकि अब इस मौका से मैं निकलने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक लंबी रिट्रीट में गया था और लौट के आ रहा हूँ। अंदर ही अंदर एक जोश है, आध्यात्मिकता का जो लंबा सफ़र मैंने किया है उसका अलग ही एक रौनक है अंदर ही अंदर। और मैं अलग तरीके से अपना जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं सोच रहा था अगर ये कोविड-19 के तहत मैं मर जाता तो क्या मैं खुश होता कि अभी तक मैंने एक सल्यूशन होने के लिए के नाते, एक पुरोहित होने के नाते जिस तरह जीवन बिताया है वो लायक है या नहीं। और मुझे लगा कि ऐसे तो जीना नहीं है, इससे और बेहतर हो सकता है, और मैं बेहतर तरीके से जीना चाहता हूँ और लोगों के लिए और ईश्वर का स्रोत बनना चाहता हूँ, ताकि मेरे जरिए बहुतों को ईश्वर का प्रेम मिले, बहुतों को ईश्वर का आशीर्वाद मिले, बहुतों को ईश्वर से प्रेरणा भी मिलती रहे। और विशेष रूप से मैं यहाँ के फादरगण, ब्रदरगण और बावर्चीगण और नर्सगणों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरह से देखरेख की है, और सिर्फ खाने पीने और दवा दारू ही नहीं, अन्य आवश्यकताओं के लिए भी जैसे हम उन्हें खबर देते थे तत्परता से पूरी करते थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं इस संस्था का सदस्य हूँ, और कितना प्यार है मेरे प्रति और उनका मेरे लिए कितना लगाव है इन दिनों मैंने देखा है। और मैं अपने आप को बहुत गर्वित मानता हूँ और सौभाग्यवान मानता हूँ। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु।